सामुदायिक रेडियो एक ऐसा मंच है जो न सिर्फ सुनाता है बल्कि सुनता भी है। कुछ होता है तो मैं फोन करके बताती हूँ। कूड़ा वाले नहीं आते हैं, सीवर जाम हो जाता है, वो भी बताती हूँ। न सिर्फ जवाब मांगता है बल्कि जवाबदेही भी तय करता है। सामुदायिक रेडियो से हम जुड़े हुए हैं और ऐसे हम फोन करके उनको बता देते हैं कि दीदी हम मेरी आंगनवाड़ी में आज ये प्रोग्राम है, तो वे अपने रेडियो में बता देते हैं, जिससे कई लोग जागरूक होकर हमारे सेंटर में आते हैं और जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सुविधाएं उनका बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। वंचित समुदाय की आवाज है ये। खाली सीटों को भरने के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने छात्रों को दाखिले के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया था। दाखिले के लिए इच्छुक छात्रों से 2 से 11 अगस्त के बीच विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से त्रिपुरा तक सामुदायिक रेडियो ने भाषा और संस्कृति को बचाने, उसे बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। सामुदायिक रेडियो समुदाय से जुड़कर काम करता है। सामुदायिक रेडियो का भविष्य उज्जवल है। 14 साल के इस छोटे से काल में सामुदायिक रेडियो ने सभी मीडिया के बीच अपनी अलग अलग पहचान बना ली है और अब चाहे कोई भी विभाग हो, सरकारी या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यदि उन्हें जमीनी तौर पर बदलाव लाना है तो सीधे सबसे पहले सामुदायिक रेडियो को ही पूछते हैं। गैर सरकारी संगठन भी अधिक संख्या में आगे आएं और रेडियो के लिए अप्लाई करें। हमारा उद्देश्य देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामुदायिक रेडियो की स्थापना करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम सामुदायिक रेडियो से आच्छादित कर पाएं। जहां और सामुदायिक रेडियो खोलने की बात हो रही है, वहीं इस सेक्टर को अब नई पहचान मिल रही है। कम्युनिटी रेडियो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले तो है कि बहुत ज्यादा बोलना सीख गई हूँ। पहले ये था कि कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी बोलने का, अभी ये है कि कहीं पर भी खड़ा कर दिया जाए तो अभी बोल सकती हूँ। The community radio, being the last mile in communications outreach, has the potential of partnering this dream, as it is the media that is truly of the community, by the community and for the community. और इसमें सामुदायिक रेडियो की भूमिका बेहद अहम है। सामुदायिक रेडियो समुदाय से जुड़कर काम करते हैं और अपने समुदाय के साथ एक अटूट रिश्ता है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि सामुदायिक रेडियो ही किसी समुदाय में और इस समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 75 दिन पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में चल रहे 7वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेडियो को पुरस्कार प्रदान किए। इसमें विषयगत श्रेणी में त्रिपुरा के फ्रेंड्स रेडियो को स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए कार्यक्रम के लिए 2019 का प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं रचनात्मक श्रेणी में रेडियो सारंग कर्नाटक को 2019 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सामुदायिक रेडियो की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सामुदायिक रेडियो काफी मददगार साबित हो रहा है। बहुत सारे गांव होते हैं और वहां तक उनकी आवाज पहुंचती है। कम्युनिटी रेडियो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसको आगे बढ़ाएंगे और सभी अच्छे उपक्रम और अच्छी संस्थाओं को यह अवसर मिले और सभी लोग अच्छा कार्यक्रम करते जाए, एक दूसरे से सीख। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता अधिक है और ये एक बेहद ताकतवर माध्यम है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके विस्तार के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। सामुदायिक रेडियो सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। सामुदायिक रेडियो को कंटेंट के लिए कि देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देश के विकास के लिए, और यूएन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संरचना की है, जिसमें भारत भी हिस्सेदार है, उसमें आगे बढ़ने के लिए हम किस प्रकार प्रयास करें। मंत्रालय का प्रयास है कि अधिक से अधिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचे और उसमें सामुदायिक रेडियो एक बहुत बड़ा साधन है। मंगलवार से शुरू हुआ ये 7वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन गुरुवार को संपन्न होगा। गौरतलब है कि देश भर में करीब 250 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो अभी कार्यरत हैं। इसके अलावा 130 सामुदायिक रेडियो को और चालू करने के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। 2008 में आंध्र प्रदेश के पास्तापुर गांव में
भारत का पहला गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाने वाला सामुदायिक रेडियो बना संगम रेडियो। सामुदायिक रेडियो ये एक ऐसे पुल का काम करता है जो समाज के सभी वर्गों को जोड़ता है। हमने सरकारी रेडियो भी देखा, हमने निजी एफएम चैनल्स भी देखे, लेकिन कम्युनिटी रेडियो एक अलग पहचान बनता है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो ये समाज का, गांव का, परिसर का अपना रेडियो है। राम खेले होली लक्ष्मण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले होली, लंका गढ़ में रावण खेले होली। और कार्यक्रम वही के कलाकार, वही के अध्यापक प्राध्यापक, वही के श्रोता, और उसी भूमि का गंध उसको है, और उसी परिसर की जो संस्कृति है उसका वो दर्शन कराता है। Minister of State Information and Broadcasting Rajyavardhan Singh Rathore speaking there at the 6th National Community Radio सम्मेलन। कितने भी इश्तिहार दे दिए जाएं रेडियो पे, टीवी पे, वो सामने आते हैं और निकल जाते हैं, रजिस्टर नहीं होते। आप तो कम्युनिटी रेडियो वाले हैं, आप अपने इलाकों में कभी किसी से पूछिए कि क्या वो 4 या 5 सरकार की कोई ऐसी योजना के बारे में बता सकते हैं जिनसे उनको लाभ हो, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहीं हमारे जो कई इश्तिहार जा रहे हैं उससे जो रीच होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, और वहां पर कम्युनिटी रेडियो का लाभ उठाया जा सकता है, जहां आप लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर जब आप उस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से वहां के लोग उस योजना का उपयोग कर सकते हैं, तो लोगों के समझ में आने लगेगी। एक तो भाषा वही होगी, और दूसरा शायद बोलने का तरीका, और जो उदाहरण देंगे वो लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो कनेक्ट जो होता है वो कनेक्ट बहुत जबरदस्त कम्युनिटी रेडियो पे हो सकता है। हम मुद्रा योजना की बात करते हैं, इतना पावरफुल प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसका किस तरह से लाभ उठाया जाए, इंस्पिरेशनल थिंग। वही जब आप अपने कम्युनिटी रेडियो में किसी ने खेल में अच्छा करा, किसी ने पढ़ाई में अच्छा करा, कोई सोशल सर्विस में अच्छा कर रहा है, उसको अगर आप बुला के उनसे चर्चा करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। आज जो कम्युनिटी रेडियो जितने हैं, मुझे लगता है इसको हमें बहुत बहुत आगे बढ़ाना है, एंड उसमें हम सरकार भी काम करेगी। उसमें सरकार तो काम करेगी, जैसे अभी सुनील अरोड़ा साहब ने बोला कि हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उसमें कहीं आप सबकी भी जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए जो ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो रीजनल सम्मेलन है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। सब चाहते हैं कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए। मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बात करता हूं तो सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि कम्युनिटी रेडियो होना चाहिए, लेकिन कम्युनिटी रेडियो के बाद आगे सी से क्या होगा, ओ से क्या होगा, मैं क्या करूं आगे इसको शुरू करने के लिए, उसमें सब उलझ के पीछे रह जाते हैं। अब आप सबने करा हुआ है, यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट, नाउ यू नीड टू हैंड होल्ड अदर्स एंड टेक देम फॉरवर्ड। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट एंड वी विल सपोर्ट यू इन दैट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। Minister of State for Information and Broadcasting Rajyavardhan Rathore speaking at the 6th National Community Radio Sammelan that has just begun. In fact, Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley had inaugurated that 3-day event. The theme of that Sammelan is community radio in India towards diversity and sustainability. The minister there was talking about how the radio has a mass connect and how it can be used as a platform to in fact inspire a lot of people, and as well as when we discuss with achievers their achievements, and the government will do its best in promoting community radio. In fact, once again, let's go across live. Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley speaking. And members of the community radio fraternity from all over the country. Let me at the very outset compliment you for having carried forward this initiative. And already I am given to understand there are over 191 community radio stations. Though over 400 have been permitted.
And therefore, in the next few months, we should see a significant growth and connectivity as far as community radio is concerned. लोकल कलाकारों को उससे प्रोत्साहन मिलता है और लोकल भाषा भी उसमें है और इसलिए वो ज्यादा अपना निजी लगता है, क्योंकि हमने देखा है हर प्रदेश में भी हर 12-20-25 किलोमीटर पे भाषा थोड़ी थोड़ी बदलती जाती है, तो उसका भी उपयोग इस रेडियो में होता है। अलग अलग भाषा और परंपरा को बचाने के साथ सामुदायिक रेडियो विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है। सामुदायिक रेडियो जमीनी स्तर पर काम करे तो प्रधानमंत्री का ये सपना केवल एक सपना नहीं है, बल्कि उपलब्धियों के लिए एक रोड मैप है। अनेक लोगों को रोजगार देने वाला, अनेक लोगों के गुणों का विकास करने वाला और अनेक लोगों के गुणों को अवसर देने वाला, ऐसा ये अपना खुद का रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, और इसको बढ़े और अच्छे चले, इसके लिए हमारी सरकार की नीति है और ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े, यह हमारा प्रयास रहेगा। कम्युनिटी रेडियो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मैं हूँ आज प्रीति के साथ पूजा, और हम दोनों लेकर हाजिर हो गए हैं लाइव प्रोग्राम, जिसमें आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम के बारे में। बारिश होवे ना होवे, वाकई भी तक हमारी तो बारिश के ऊपर है निर्भर। सामुदायिक रेडियो आपदा के दौरान समुदाय को जरूरी जानकारी तुरंत पहुंचाने में काफी मददगार साबित हुए हैं। Community radios have also proved to be very, very useful during the periods of disaster or during calamities by being approachable, and many a times, particularly during cyclones in the eastern part of the country, it has been seen that only community radios were working and they were the only means to approach the local people. सम्मेलन में देश की सुदूर कोने से सामुदायिक रेडियो चलाने वाली संस्थाएं उपस्थित हुई हैं। मैं उनसे ये आशा करूंगा कि वो अपने अपने एरियाज में और भी इस तरह की जो संस्थाएं सामुदायिक रेडियो पे काम करना चाहें, उनको वो प्रोत्साहित करें और हमसे उनसे संपर्क कराएं, ताकि हम सामुदायिक रेडियो की संख्या में और भी बढ़ोतरी कर पाएं। You know, I think community radio is such a lovely thing and each community should have it, each area should have it, because इसमें क्या होता है कि हर कम्युनिटी में टैलेंट है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और हर कोने में आपको टैलेंट मिलेगा, लेकिन हर कोई जो है वो नेशनल लेवल पे नहीं आगे आ सकता या उसको मौका नहीं मिलता, तो कैसे आएगा कोई आगे? इस छोटे लेवल पर, इस छोटे पैमाने पे जब आपको एक मौका मिलता है, एक छोटा प्लेटफॉर्म मिलता है, बांद्रा में अगर आपको ये प्लेटफॉर्म मिलता है और बांद्रा के लोगों को लगता है यार ये बंदा जो है कोई इसको जानता नहीं, लेकिन हमारे एरिया का रहने वाला है, बड़ा अच्छा गाता है, कोलीवाड़ा में रहता है, बड़ा अच्छा गाता है, तो वहां से वो शुरुआत करके कहीं भी पहुंच सकता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, सिर्फ प्रमोशन की बात नहीं है, ये सिर्फ लोकल टैलेंट को प्रमोट करने की बात नहीं है, इसमें एक कम्युनिटी में हम और नज़दीक आते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्या मैं उनका नाम जानता हूँ? नहीं, लेकिन इस रेडियो के ज़रिए मैं जानने लगूँ। जो हाउस वाइफ्स हैं वो हमको खाना बनाना सिखाएंगी अपने रेडियो शो के ज़रिए, या जो सीनियर्स हैं बांद्रा के वो हमको बताएंगे कि बांद्रा कैसे था 50 साल पहले। तो इस तरह से जब आप जुड़ते हैं रेडियो स्टेशन के साथ, आप सुनते हैं रेडियो स्टेशन, और अलग अलग लोग जो बांद्रा के हैं वो इस रेडियो स्टेशन के साथ आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, कम्युनिटी ज़्यादा क्लोज निट हो जाती है, एंड दैट्स हाउ अ हेल्दी कम्युनिटी इज फॉर्म। कल को कोई किसी को प्रॉब्लम होगी, तो चूँकि हम एक दूसरे को जानते हैं और हम जुड़े हुए हैं एक इमोशनल लेवल पर, एक जज्बाती लेवल पर, तो हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की मदद करने में। सबसे पहले तो फंड्स के ज़रिए ही हमने मदद की जब शुरुआत कर रहे थे, तो मैंने और कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो आगे आए, जिन्होंने फंड्स इकट्ठा किए ताकि ये शुरू हो। इसके अलावा मैं अपना वक्त देना चाहूँगा, और आगे भी जब फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी वी वुड लव टू कंट्रीब्यूट। मतलब बांद्रा एक ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। सलमान यहाँ बांद्रा के हैं, मैं बांद्रा का हूँ, हम यहाँ, हमारी पैदाइश यहाँ की है। शाहरुख भी बांद्रा में रहते हैं। आप
बड़े बड़े स्टार्स यहाँ रहते हैं। आई थिंक करीना लिव्स हियर, संजय दत्त यहाँ रहते हैं, वो भी यहाँ की पैदाइशी है उनकी। रणवीर इज ऑल्सो बोर्न इन बांद्रा। इतने सारे स्टार्स तो बांद्रा में पैदा हुए हैं एक्चुअली। तो यहाँ इस रेडियो स्टेशन, कम से कम इस रेडियो स्टेशन को तो कमी नहीं होनी चाहिए, ना फंड्स की ना सेलिब्रिटीज की।